अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं? पेट में गैस रहती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, या फिर इजाफी वजन को कम करने की कोशिश में रहते हैं, या फिर जिस्म और जोड़ों में हर वक्त दर्द महसूस होता है? ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि हमारे जिस्म में किसी ना किसी किस्म की सोजिश को जाहिर करती हैं, और लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मसले का शिकार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि ये सोजिश उनमें किस वजह से हो रही है, और बहुत से लोगों को इस बात की तवक्को नहीं होगी कि ये कहां से हो रही है। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि जिस्म के किस हिडन पार्ट में ये मसला शुरू होता है और इसे कैसे आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये सारी मालूमात एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इनसे आपकी सेहत और जिंदगी बदल सकती है। व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती क्या है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इतने सारे मसाइल पैदा होते हैं। वैसे इन्फ्लेमेशन या सोजिश का अक्यूट फेज में होना एक नॉर्मल और हमारे जिस्म के लिए प्रोटेक्टिव काम होता है, क्योंकि अक्यूट फेज या शुरू शुरू में सोजिश हमारे जिस्म के लिए एक कुदरती डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इससे हमारे जिस्म में जरासीम कम होते हैं, ये इन्फेक्शन से बचाती है, किसी किस्म की अंदरूनी इंजरी से महफूज रखती है। इसके अलावा कोई जहरीले नुकसान देने वाले केमिकल से भी जिस्म को बचाती है। लेकिन मसला यह है, जब ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक में तब्दील हो जाती है, मतलब पुरानी या दायमी सोजिश हो जाती है और ख़त्म नहीं होती, तब ये हमारे जिस्म को नुकसान देना शुरू कर देती है। इससे टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समझ लें कि जिस तरह जिस्म अक्यूट इन्फ्लेमेशन में खुद की हिफाजत के लिए थोड़ा अलर्ट रहता है, इसी तरह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जिस्म हर वक्त खुद को बचाने में लगा रहता है और अलर्ट रहता है। साइंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जिस्म में क्या क्या मसाइल और अलामात जाहिर हो सकती हैं। इसकी वजह से जिस्म में हर वक्त की थकावट रहने लग जाती है, ब्रेन फॉग पैदा हो जाती है, दिमाग कंफ्यूज और बंद लगने लग जाता है, जोड़ों और हड्डियों में तकलीफ और दर्द रहने लग जाता है, पट्ठों में खिंचाव और दर्द महसूस होता रहता है, मैदे और हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। सोजिश की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे वजन में इजाफा होने लग जाता है, पेट फूला हुआ और आफारे जैसी शिकायत रहने लग जाती है। ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि जिस्म में कहीं ना कहीं दायमी सोजिश हो चुकी है, जिसकी वजह से जिस्म में हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और जिस्म को नुकसान होता रहता है। नंबर 1, हिडन सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये छुपी हुई जगह कौन सी है जहां से ये सोजिश होती रहती है। ये बुनियादी तौर पे हमारी गट है, जिसमें हमारा सारा हाजमे का निजाम शामिल है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल करते हैं, ये कैसे हमारी गट या आंतें हमारे जिस्म में सोजिश पैदा कर सकती हैं। तो उसके लिए एक्चुअली अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे जिस्म का 70 से 80% इम्यून सिस्टम हमारी गट में होता है, और जब यही 70 से 80% हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के खिलाफ होता है, तो फिर हमारे जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाउ दिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स। अब ये कैसे हमारे जिस्म में शुरू होती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा अमल है, जो हमारी गट में एक मसले से शुरू होता है, जिसे लीकी गट कहते हैं। इसमें आंतों में से मवाद और बाकी लिक्विड बाहर निकलने लग जाता है। अब ये लीकी गट क्या है? बुनियादी तौर पे जब हमारी आंतों में अंदरूनी तह सेहतमंद होती है, तो इसका काम ये होता है कि हर किस्म के टॉक्सिक मटेरियल जिनकी वजह से जिस्म में मसाइल पैदा होते हैं, उन्हें आंतों के अंदर ही रखना होता है। जिस तरह ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से सोजिश होती है, कुछ माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उन्हें गट के अंदर रखना होता है। और साथ में इसका काम यह भी है कि जो खुराक हम खाते हैं वो भी इस गट में रहे, और जिस्म को फायदा देने वाले बाकी अज्जा गट से खून में शामिल होकर पूरे जिस्म को जाएं। लेकिन जब ये गट लाइनिंग खराब होती है या किसी वजह से डैमेज हो जाती है, तो वो सारे जरासीम और नुकसान देने वाले टॉक्सिन्स हमारी गट से हमारे खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये खून में जाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी आंतों में और बाकी जिस्म में होता है, उन्हें खत्म करने का काम शुरू करता है, यानी इम्यून रिस्पांस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे सोजिश पैदा करने वाले सब्सटेंसेस हमारे खून में रिलीज होते हैं, और फिर यहां से ही सारी सोजिश का मसला शुरू होता है।
हाउ द गट लाइनिंग इज डैमेज्ड। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह गट लाइनिंग क्यों खराब हो जाती है। हमारी गट कई तरह से खराब हो सकती है। उनमें से एक सबसे आम वजह खुराक का गलत इस्तेमाल है, जिसमें पुअर डाइट, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस किए हुए खाने और तले भुने खानों का ज्यादा इस्तेमाल है। ये सारी चीजें हमारी गट लाइनिंग को खराब कर सकती हैं। दूसरी चीज जो इस गट लाइनिंग को खराब कर सकती है वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का गैर जरूरी इस्तेमाल है। जिस तरह से दर्द कम करने वाली दवाइयों का गलत और ज्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का गैर जरूरी इस्तेमाल भी गट लाइनिंग को खराब कर सकता है। तीसरे नंबर पे लाइफस्टाइल के खराब होने से गट लाइनिंग डैमेज हो सकती है। मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, जिसमें इमोशनल, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस शामिल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये गट लाइनिंग हमारी खराब हो सकती है, जिसके बाद लीकी गट का मसला हो जाता है और फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहना शुरू हो जाती है, जो अगेन ये हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की ग्रोथ पे असरअंदाज होती है। इस पे काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि जिन लोगों में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद कम होती है उन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेज होने का खतरा ज़्यादा होता है और इसी वजह से उनके जिस्म में दायमी सोजिश भी ज़्यादा रहती है। एक और चीज़ भी हो सकती है कि जब ये मुफीद बैक्टीरिया की तादाद कम होती है तो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लग जाता है। इन बैक्टीरिया की वजह से एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिससे सोजिश में मज़ीद इजाफा होता है। खासकर इसकी वजह से जोड़ों में सोजिश पैदा होती है, थायराइड ग्लैंड्स में होती है और दिमाग में सोजिश ज़्यादा हो जाती है। और यही वजह है कि ऊपर बताई गई फिर सारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है। अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इन्फ्लेमेशन का सारा अमल किस तरह से होता है और दिन ब दिन हमारे जिस्म में कैसे मसाइल पैदा करता है। और अगर आप अपनी इन्फ्लेमेशन को शुरू में नहीं रोकते, मतलब गट में सोजिश को ख़त्म नहीं करते, तो आप कभी भी पूरी तरह से बाकी जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर सकते। हाउ टू फिक्स दिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब सबसे ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि हम किस तरह इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं। अब इन स्टेप्स को समझें और वैसे ही उन्हें फॉलो करेंगे तो ये जिस्म की सारी सोजिश का मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आप अपनी खुराक को बेहतर करें, जिसके लिए आप पहले सोजिश पैदा करने वाले और लीकी गट का सबब बनने वाले खाने बंद करने होंगे, जिनमें किसी किस्म के तले हुए खाने, किसी किस्म के पहले से पैक किए हुए खाने या ऐसे खाने जिनमें रिफाइंड शुगर ज्यादा होती है, उन्हें छोड़ना होगा। और साथ में ये कोशिश करें कि कुछ अरसे के लिए जितना हो सके अपनी खुराक को ग्लूटेन फ्री बनाएं। उसके बाद आप अपनी खुराक में वो खाने शामिल करें जिनकी वजह से सोजिश में कमी आती है और लीकी गट के मसले में बेहतरी आती है, जिसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जिनमें फाइबर्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जिनसे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, हाजमे के मसाइल बेहतर होते हैं, सोजिश कम होती है। और बैलेंस डाइट के लिए अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन खाएं और फैट्स में हेल्दी फैट्स चूज करें, जिस तरह जैतून का तेल है, कोकोनट ऑयल है, या मछली खाएं, कोड लिवर ऑयल लें, या ऐसे खाने खाएं जिनमें ओमेगा 3 ज्यादा हो, जो सोजिश के अमल को कम करता है। अब खुराक अगर आपने ठीक कर ली है और इस लीकी गट के मसले को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ सप्लीमेंट भी लेने चाहिए, जिनसे ये मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इस लीकी गट के मसले को ठीक कर सकते हैं। इनमें पहला जिंक कार्नोसिन है, दूसरा एल ग्लूटामीन है और तीसरा जरूरी सप्लीमेंट डी ग्लूकोसामीन है। जब आप इन तीनों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो लीकी गट के मसले में और सोजिश कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं। खुराक और सप्लीमेंट के बाद आप अपना गट माइक्रोबायोम ठीक करें। आपको प्रोबायोटिक रिच खुराक लेनी चाहिए ताकि जो मुफीद बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा हों और सोजिश में कमी आ सके। या फिर ऐसा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसमें प्रोबायोटिक सही तरह हों, जिस तरह 30 से 50 बिलियन यूनिट्स तक प्रोबायोटिक्स हों। इससे कम होंगे तो शायद फायदा कम होगा। इससे सोजिश में कमी आ जाएगी, लीकी गट के मसले को ठीक करना आसान हो जाएगा। तीसरा जरूरी न्यूट्रिएंट, जैसे पहले बताया है, आप ओमेगा 3 इस्तेमाल करें, जिस तरह EPA और DHA है।
ये न सिर्फ सोजिश को कम करते हैं बल्कि एंडोटॉक्सिन्स और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स को भी कम करते हैं, जिससे लीकी गट और सोजिश का मसला ठीक करने में और आसानी होती है। लेकिन एक चीज का आप जरूर देखें कि सोजिश को कम करने के लिए, जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको ओमेगा 3 का 1000 से 2000 मिलीग्राम EPA और DHA लेना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ तरीके जिनके जरिए आप अपने जिस्म से सोजिश को मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।